पुस्तक अध्याय 6 आप सभी निकाल लीजिए, आयत नंबर 9 से 12 मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहूंगी। इसमें लिखा है, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से सेम और हाम और यपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। हालेलुया। मैं परमेश्वर के इस कलाम से आपको बताना चाहूँ कि किस प्रकार आप परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले सकते हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेना उसकी आशीषों में जीना। हालेलुया। जे की उत्सव में जीना। आमीन। हालेलुया। यहाँ नूह एक व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर इस बात को बता रहा है कि मैंने नूह जैसा धर्मी पुरुष नहीं देखा। हालेलुया। और इतनी परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई थी, लोग थे, लेकिन उन लोगों में नूह ही को क्यों चुना? क्योंकि वो परमेश्वर की नज़रों में एक धनी व्यक्ति था। हालेलुया। धर्मी व्यक्ति था और खरा था। हालेलुया। वो परमेश्वर का भय मानने वाला था और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैंने नूह के समान धर्मी पुरुष और खराब व्यक्ति नहीं देखा। तो परमेश्वर ने क्या किया नूह के जीवन से? जब परमेश्वर इस सृष्टि का अंत करने वाला था, जब जल प्रलय आने वाला था, उस बात को नूह पर प्रकट की, अपने दास के ऊपर प्रकट की। लेकिन उसका दास सब जगह बोलता है इस बात को कि बाढ़ आएगी, बारिश आएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। हालेलुया। वो अपने शब्दों में इस बात को प्रचार करने लगा जो बात परमेश्वर ने नूह पर प्रकट की थी। लेकिन मेरे प्रियो, लोगों ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। हालेलुया। लोगों ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने नूह से बात की और बोला, जब जल प्रलय आने वाला था उससे पहले नूह को बताया कि तू एक जहाज का निर्माण करना। उस जहाज का निर्माण करना, उसमें ये लकड़ी लगाना, इस राल को लगाना, इतने कमरे बनाना, इतनी खिड़कियां खोलना। हालेलुया। परमेश्वर नूह से कंटिन्यू बातें कर रहा है और उसको बता रहा है कि तेरे को ऐसे ऐसे काम करना है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, ये परमेश्वर की आज्ञा मानकर नूह ने दिखाया कि मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो पवित्र कलाम कहता है, जो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है, अगर आप उसके अनुसार चलते हो तो परमेश्वर की आप महिमा करते हो, उसकी आराधना करते हो। हालेलुया। नूह को नहीं पता था कि जो परमेश्वर मुझसे कहे जा रहा है और मैं किए जा रहा हूं, नूह को उसका रिजल्ट नहीं मिला। हालेलुया। वो महान आशीषों का समय परमेश्वर ने रखा था, लेकिन नूह नहीं जानता था कि वो समय कब होगा या वो समय कब आएगा मेरी महान आशीषों का, जिसमें मैं उत्सव बनाऊंगा, जिसमें मैं जी पाऊंगा। हालेलुया। जिसमें मैं अपने परिवार के साथ आनंद मना पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर नूह से बातें कर रहा है कि तू जब उस जहाज को बनाए तो मादा और नर इतने लेना और कुछ भोज्य पदार्थ भी लेना खाने के लिए, और अपने परिवार को रखना। हालेलुया। परमेश्वर बात कर रहा है कंटिन्यू और नूह उसके अनुसार कर रहा है। परमेश्वर क्यों आगे की बातें उसको बता जा रहा है? क्योंकि नूह आराधना कर रहा था परमेश्वर के वचनों को मानकर। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर नूह परमेश्वर की आराधना कर रहा था। और जब इस प्रकार उसकी आज्ञा को मानता गया, परमेश्वर की आराधना करता गया और परमेश्वर से बात को देख रहा था। और ये बात सत्य है, जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं और उसकी आवाज को जब हम सुनकर करते हैं तो हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया।
और आराधना करने के द्वारा एक महान आशीष हमारे जीवन में एंटर करती है, हमारे परिवार में एंटर करती है। जब नूह से ये बातें हो रही थी, परमेश्वर नूह से बातें कर रहा था। मैं आपको बताऊं, जब दुनिया का नाश हुआ, एक नूह का परिवार था जो बचाया गया। हालेलुया। क्योंकि वो कंटिन्यू आराधना कर रहा था, लगातार आराधना कर रहा था। और मैं आपको बताऊं, 150 दिन जल प्रलय रहा। नूह ने 150 दिन तक वेट किया, और जब 150 दिन पूरे हुए तो नूह ने एक महान बड़ी ब्लेसिंग्स को, बड़ी आशीषों को अपने जीवन में देखा। हालेलुया। सब कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन एक नूह और उसका परिवार बचा था जो नाश नहीं हुआ था। तो मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर के वचन को जान जाते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार जब जीना शुरू करते हैं, तो महान ब्लेसिंग जैसे नूह ने अपने जीवन में देखी, वही ब्लेसिंग परमेश्वर आपको उस ब्लेसिंग के साथ करना चाहता है। हालेलुया। वचन बताता है, जब नूह गांव-गांव में फिरता रहा, प्रचार करता रहा कि जल प्रलय आने वाला है, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन वो कंटिन्यू से बात को बता रहा है, क्योंकि जंगल से लकड़ी लाना, उस नाव को, जहाज को बनाना, लोग मिलते थे लेकिन लोग उसे पागल कहते थे। हालेलुया। अपने शब्दों में नूह को जाने क्या क्या बोलते थे, लेकिन नूह ने इस बात की परवाह नहीं की। नूह ने लोगों के बारे में नहीं सोचा, उसने परमेश्वर के बारे में सोचा। हालेलुया। उसने अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दिया। जो परमेश्वर कह रहा है, जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, नूह ने उसके अनुसार किया। और जब नूह ने उसके अनुसार किया तो महान आशीष नूह के जीवन में एंटर करी। हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, क्योंकि परमेश्वर ने उसके जैसा खरा और धर्मी पुरुष नहीं देखा, इसलिए परमेश्वर ने उसे चुना। हालेलुया। और वो लोग आप हो मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ने आपको इस सृष्टि पर से चुन लिया अपने महान कामों के लिए। हालेलुया। जिस प्रकार नूह ने महान आशीषों का आनंद उठाया, उस परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाया, परमेश्वर उसी उपस्थिति में आपको लेना चाहता है। हालेलुया। जिस प्रकार उसके जीवन में अद्भुत काम हुए, उसी प्रकार परमेश्वर उन अद्भुत कामों के साथ आपको ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। मेरे साथ हम एक अध्याय पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 आयत नंबर 3। मैं आप सभी के लिए पढ़ूंगी। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 आयत नंबर 3। इसमें लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। हालेलुया। और 2:1 और 2 में लिखा है, 31 से पढ़ेंगे हम, 1 का 31 से। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि बहुत ही अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। और 2:1-2-3 में, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना की, अपने सारे काम से विश्राम लिया। हालेलुया। यहाँ मैं इस बात को बताऊं, जब परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया था, जब इस सृष्टि को, इस जगत को परमेश्वर बना रहा था, हालेलुया, बनाने के बाद क्या किया? मनुष्य को बनाया। हालेलुया। और उन्हें एक खूबसूरत अदन की वाटिका में रखा। मैं इसके साथ एक वचन और पढ़ना चाहूंगी। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 उसकी आयत नंबर 8। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया, तब आदम उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा से छिप गए। हालेलुया। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा,
आदम से पूछा तू कहाँ है। हालेलुया। इस वचन को क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि जब परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया था, बहुत खूबसूरत थी सृष्टि। हालेलुया। और सृष्टि में एक अदन की वाटिका भी जब निर्माण किया, तो अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को रखा। अब देखिए आदम और हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति का कैसे आनंद ले रहे हैं। काश वो समय आज होता तो हम भी उस आनंद को ले पाते। हालेलुया। कितना खूबसूरत समय होगा कि परमेश्वर खुद उस अदन की वाटिका में मिलने के लिए आदम और हव्वा के पास आ रहा है। हालेलुया। सुबह के शाम भी और शाम के शाम भी उनसे हाल चाल पूछने आ रहा है, उनको देखने आ रहा है और आवाज लगा जा रही है, आदम तू कहाँ है। कितना प्रेमी परमेश्वर है कि सब कुछ बनाया, फिर उसके बाद मनुष्य से मिलने के लिए खुद आ रहा है। हालेलुया। और उस उपस्थिति का आनंद आदम और हव्वा बड़े ही आनंद के साथ उठा रहे हैं। कोई दुख नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। हालेलुया। नूह के जीवन में भी कोई परेशानी नहीं आई, उसने भी परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाया मेरे प्रियो। लेकिन क्या हुआ, जब हव्वा के द्वारा पाप हुआ, सृष्टि बिगड़ गई और परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया, जिस कारण श्राप उनके जीवन में एंटर किया। हालेलुया। और जब श्राप एंटर किया तो क्या हुआ, स्त्री को क्या श्राप मिला कि मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बढ़ाऊंगा। मतलब उससे पहले परमेश्वर डिलीवरी के समय ऐसा दर्द भी नहीं देना चाहता था। हालेलुया। वो श्राप नहीं आता, वो श्राप मनुष्य के कारण उसके जीवन में एंटर किया। और आज देखते पुरुष अपने खून पसीने की मेहनत, कितना हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि उपस्थिति से अलग हो गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर वो यीशु मसीह आज आपके अंदर आकर उपस्थित हो गया, वो समय था कि आदम और हव्वा से मिलने के लिए परमेश्वर आता था और चला जाता था। पुराना नियम उठा के पढ़ लीजिए, परमेश्वर आता था चला जाता था, वेदियां बनाई जाती थी परमेश्वर के लिए, मिलाप वाले तंबू का निर्माण किया जाता था परमेश्वर से बातचीत करने के लिए। हालेलुया। लेकिन उससे भी खूबसूरत समय परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया कि वो परमेश्वर जो पुराने नियम में अपने लोगों से, अपने दासों से मिलने के लिए आता था और चला जाता था, नए नियम में वो परमेश्वर मुझ में और आप में आके ठहर गया। हालेलुया। अब वो कहीं नहीं गया। तो मेरे प्रियो, हमें उसकी उपस्थिति का तो और ज्यादा आनंद उठाना चाहिए। हालेलुया। हर दिन हर पल परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाए, क्योंकि वो परमेश्वर आपको छोड़ के कहीं नहीं गया, वरन आपके साथ है। हालेलुया। क्योंकि जब जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे, जब जब उसकी महान उपस्थिति में बैठोगे, उसकी महान आशीषें आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में एंटर करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जिस प्रकार नूह ने इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी, इतने बड़े जहाज को बनाने के बाद भी, क्या जहाज एक दिन में रेडी हो गया होगा? आप गूगल पे भी सर्च करना, वो इतना बड़ा जहाज था, लेकिन नूह लगा रहा, इतनी मेहनत करता रहा। हालेलुया। वो परमेश्वर में मेहनत कर रहा था, वो जहाज नहीं बना रहा था। हालेलुया। वो परमेश्वर में मेहनत कर रहा था, और जो वो मेहनत करता गया, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीता गया, परमेश्वर के वचन को मानता गया, आने वाले समय में परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत आशीषों को दिया। हालेलुया। उसका परिवार बचाया गया, वो आनंद के साथ अपने परिवार के साथ जिया। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर आज आपसे कहता है कि जो वचन आपके पास पहुंचा है, उस पर ध्यान लगाओ।
उसके अनुसार जीना सीखो, उसके अनुसार चलो। हालेलुया। आज हमारे जीवन में परेशानियां क्यों हैं? हालेलुया। हम कंटिन्यू चर्च आने वाले व्यक्ति हैं, हम कंटिन्यू फास्टिंग रखने वाले व्यक्ति हैं, हम बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन वचन पर चलने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में जीने वाले व्यक्ति नहीं है। इसी कारण हम उन आशीषों का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं कि स्पेशली अगर आपके पास समय नहीं है तो आप पिता से बात नहीं कर सकते हो, आप कहीं भी पिता से बात कर सकते हो। हालेलुया। वो आपसे बात करने के लिए रेडी है। आप उसे महसूस करें, इस बात को, इस बात को जाने। जब इफिसियों की पुस्तक में पढ़ते हैं तो परमेश्वर उस बात को प्रकट करता है। हालेलुया। और इस बात को भी बताते हैं कि स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें किसे दी है? आपको दी है। हम नहीं जीते मेरे प्रियो, इसलिए हमारे जीवन में आज तक परेशानी है, क्योंकि उसकी उपस्थिति एक महान छुटकारे को लेके आती है। परमेश्वर की ही उपस्थिति है जो हमें हर एक बीमारी से आजाद करती है, जो हमारे कलेशों से हमें आजाद करती है। परमेश्वर की आज्ञा को मानना, उसकी आराधना करना हमारी विपत्तियों से हमको छुड़ाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे, उसकी उपस्थिति का आनंद लोगे, तो इसी प्रकार जिस प्रकार परमेश्वर ने मुझे आजाद किया हर एक परेशानी से, हर एक बीमारी से, हर एक विपत्ति से, वैसे ही वो परमेश्वर आपको आजाद करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। वैसे ही वो आपको छुटकारा देने की सामर्थ्य रखता है। और जो छुटकारा वो देता है, जो चंगाई वो देता है, वो अनंत काल के लिए होती है। हालेलुया। वो चंगाई नहीं है कि 2 दिन तुम्हें चंगे हो गए और तीसरे दिन फिर बीमारी में पड़ गए। वो अनंत काल की चंगाई देने आया। हालेलुया। उस कोड़े की मार को इसलिए खाया था ताकि हम जिंदगी भर चंगाई में रहकर परमेश्वर की महिमा कर सकें, उसकी आराधना कर सकें। हालेलुया। वो लहू को इसलिए बहाया ताकि हम आजाद रह सकें हर एक चीज से, हर एक बंधनों से। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेना सीखिए, उसकी उपस्थिति में जाना सीखिए। आपके पड़ोस में कोई कुछ भी कह रहा हो, आपको, आपके परिवार में कुछ भी कह रहा हो, आपके परिवार में कलेश भी हो रहा हो, आपके ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए। हालेलुया। आपको सिर्फ इतना विश्वास होना चाहिए, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जा रही हूँ, ये सब चेंज होने जा रहा है, ये सब बदलने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि जब आप विश्वास करोगे और उसकी उपस्थिति में जाओगे, उसकी आज्ञा पे चलोगे, तो परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में एंटर करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसकी उपस्थिति में बैठना एक महान अभिषेक को लेके आता है, और अभिषेक की सामर्थ्य ऐसी है कि वो हमारे जुए को तोड़ देता है। हालेलुया। तो अगर आप किसी भी जुए तले दबे हो, किसी भी श्राप तले दबे हो, तो परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद में जीना शुरू करें। वो जुआ उस ग्रेस के द्वारा, उस सामर्थ्य के द्वारा तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर की महान उपस्थिति का आप आनंद उठा पाओगे। हालेलुया। नूह ने उठाया। कितनी खुशी की बात होगी नूह के लिए कि उसका परिवार उसके सामने सुरक्षित है और दुनिया तबाह रही है। हालेलुया। क्योंकि पाप इतना बढ़ गया था, लेकिन नूह ने लोगों की ओर ध्यान नहीं दिया। लोगों ने नूह को भी बोला, लेकिन नूह ने सिर्फ परमेश्वर की सुनी। हालेलुया। नूह ने परमेश्वर के वचन के अनुसार जिया। तो नूह के जीवन में एक महान आशीष एंटर करी।
वो हर दिन उसकी उपस्थिति का आनंद लेता था, उसकी आज्ञा को मानता था, उसकी उपस्थिति का आनंद लेता था। हर दिन उसकी आज्ञा को मान रहा है, उसकी उपस्थिति का आनंद ले रहा है। और जब उसकी उपस्थिति का आनंद ले रहा है तो उसकी महान आशीषों को अपने जीवन में देख रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बस अब मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाना शुरू करें। हालेलुया। उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू करें। परमेश्वर, आज से मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगी, तेरी आज्ञाओं पर चलूंगी। मनुष्य क्या मेरे लिए सोचता है, मनुष्य क्या मेरे लिए बोलता है, पिता मुझे इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आज जो मेरी निंदा कर रहे हैं मेरे पीठ पीछे, मेरे सामने जो मेरी निंदा कर रहे हैं, मेरे लिए अपने हृदय में गलत भावना को रखे, मैं विश्वास करती हूँ जब मैं तेरी महान उपस्थिति में जाऊंगी तो उनके जीवन को चेंज कर देगा और उनके हृदय में मेरे प्रति प्रेम को भर देगा। हालेलुया। क्योंकि जब आप ऐसे विश्वास के साथ जाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति से उनकी लाइफ में काम करता है। हालेलुया। जिन लोगों की वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे थे अब तक, और जो लोग आपके जीवन में एक बोझ बनकर खड़े थे, परमेश्वर उनकी लाइफ को ही चेंज कर देगा और वही लोग आपके जीवन में एक आशीष का कारण बन जाएंगे। हालेलुया। आपके जीवन की आज परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, मैं विश्वास करती हूँ इस बात पर, परमेश्वर के कलाम पर। अगर आप 14 साल से बीमार क्यों ना हो, 20 साल से बीमारी में क्यों ना हो, या किसी गरीबी में क्यों ना हो आप, या किसी कलेश में, या किसी कर्जे के तले दबे हों, या किसी कोर्ट केस के नीचे दबे हों, लेकिन परमेश्वर की जब महान उपस्थिति में जाओगे तो परमेश्वर उन सब से आपको फ्री करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में जाइए। किसी के बारे में ना सोचें कि वो तो मेरे साथ ऐसा करता है, वो मेरे साथ ऐसा करता है। हालेलुया। तुम पिता के साथ कैसा करते हो, इस बात पर ध्यान लगाइए कि मेरा व्यवहार पिता के साथ कैसा है, इस बात के बारे में सोचे। मेरा रिश्ता पिता के साथ कैसा है, इस बात पर ध्यान लगाएं। आपके जहन में एक ही बात होनी कि मेरा और मेरे पिता का रिश्ता बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हालेलुया। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मेरे पिता का और मेरा रिश्ता इधर से उधर नहीं होगा। हालेलुया। मैं और मेरा पिता, मुझे मेरा पिता कभी नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसने मुझसे वादे कर रखा है। मनुष्य वादा करे तो वो टूट जाए, लेकिन पिता वादा करे तो नहीं टूटेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर, उसने एक बार वादा किया है आपसे तो उस वायदे को वो निभाएगा भी और निभाता भी है। लेकिन वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, जो परमेश्वर का आज का वचन है कि परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद है, मैं विश्वास करती हूँ आज जो आपने वचन सुना है नूह के जीवन से कि नूह ने किस प्रकार उस उपस्थिति का आनंद उठाया, उसी प्रकार आप उसकी उपस्थिति का आनंद उठाने जाने वाले हो। हालेलुया। उसकी महान उपस्थिति को, महान ग्रेस को आप अपने जीवन में देखोगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। परमेश्वर वो आनंद नहीं देता है जो 2 दिन का है, परमेश्वर अनंत काल का आनंद देता है। हालेलुया। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत ब्लेस करे। जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को ब्लेस किया अद्भुत आशीषों के साथ, प्रभु यीशु मसीह उन अद्भुत आशीषों के साथ आप सभी को ब्लेस करें, आपके परिवारों को ब्लेस करें। जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को उसकी परिस्थितियों से छुड़ाया, जिस प्रकार लोगों ने नूह के बारे में बातचीत की, नूह को बोला, उसे पागल बताया, उसे अनाप शनाप शब्द बोले, लेकिन परमेश्वर ने इन सारी बातों को नूह के जीवन में एक आनंद के रूप में बदल दिया। उसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवन में भी हर एक बातों को आनंद में बदलने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर
इस वचन के अनुसार आप सभी को बहुत ब्लेस करने जा रहा है। ये वचन आपके जीवन में 100% महान आशीषों को लेके आएंगे, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है मैं अपने बड़े नाम से ज्यादा अपने वचन को अहमियत देता हूँ, और मैं उस वचन के अनुसार अपने बेटे और बेटी के जीवन में करने जा रहा हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैंने नूह के जीवन में महान आशीषों को दिया, मैं अपने बच्चों के जीवन में द चर्च ऑफ वर्ल्ड चर्च में मैं उन ब्लेसिंग्स को देने जा रहा हूँ। यीशु मसीह के नाम से एक बड़ी बड़ी अद्भुत गवाहियों के साथ इस कलीसिया को परमेश्वर इस वचन के अनुसार ब्लेस करने जा रहा है। जो उसने वाचाए अब्राहम से बात की थी, जो आशीषों से उसने उसे तृप्त किया था, उन्हीं महान आशीषों के साथ परमेश्वर आपको आपके परिवार को ब्लेस करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। आप सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे।